गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। जिसको भी आंसर याद हो अपना हाथ खड़ा करना, ठीक है? चलो, हमारे देश का क्या नाम है? भारत। वेरी गुड। अच्छा, भारत सरकार ने हमारे देश के बच्चों के पढ़ने के लिए गांव गांव में क्या खोल रखे हैं? विद्यालय। वेरी गुड। अच्छा, विद्यालय में विभिन्न धर्म, जाति, वंश आदि बच्चे जो पढ़ते हैं उनको किस अधिकार के तहत समान स्थिति में पढ़ाया जाता है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। वेरी गुड। अच्छा, समानता से आप क्या समझते हैं? नो सर। नो सर। कोई बात नहीं। आज हम समानता के बारे में विस्तार से जानेंगे। समानता क्या होती है, समानता कितने प्रकार की होती है, ठीक है? सबसे पहले हम जानते हैं समानता। समानता क्या होती है, समानता के बारे में पढ़ेंगे। देखो ध्यान से सुनना, ठीक है? समानता नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध करवाना समानता है। देखो, नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य के द्वारा समान अवसर उपलब्ध करवाना ही समानता है। भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी वंश, जाति, संप्रदाय और लिंग अथवा जन्म स्थान का हो, कानून के समक्ष समान होगा, ठीक है? तो भारत का मतलब प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी वंश से हो, जाति से हो, लिंग से हो, किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करता हो, लेकिन वह भारत सरकार का जो कानून है उसके समक्ष समान होगा, ठीक है? चलो बताओ, राज्य के संपूर्ण विकास के लिए राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? समानता कहलाता है। वेरी गुड, समानता कहलाता है। देखो, अब पढ़ेंगे हम समानता के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? समानता के प्रकार। समानता के प्रकार। देखो, समानता के प्रकार, समानता कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार। 3 प्रकार की। शाबाश। देखो, तीनों के नाम मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एक है, पहली है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता। दूसरी है राजनीतिक समानता। तीसरी है आर्थिक समानता। समानता, ठीक है? ये 3 प्रकार की अपनी समानता होती है। एक तो सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। देखो, सामाजिक समानता क्या होती है? जैसे समाज है, आप लोग सभी रहते हैं गाँव में, कुछ बच्चे शहर में रहते हैं, तो ये सामाजिक जो समानता है इसके अंदर, यानी समाज के अंदर जो प्रत्येक व्यक्ति हैं और सरकार की तरफ से जो भी उसे सुविधाएं मिल रही है वो उसके समक्ष, कानून के समक्ष वो सभी अवसर उसे उपलब्ध होने चाहिए। प्रत्येक वर्ग के लोगों को वो सारी अपने समाज के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है? उसके बाद जो राजनीतिक समानता होती है, राजनीतिक समानता में क्या होता है? जैसे कि चुनाव होते हैं, प्रचार चुनाव जो होते हैं, प्रतिनिधि जो चुनते हैं, वो एक वोट देने का जो अधिकार हम बोलते हैं, वो वोट देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को पास होता है। और राजनीति के अंदर ये कहा जाता है कि जो अपना मत है वो अपनी स्वेच्छा से हम चुन सकते हैं, हम जिसे चाहे उसे अपना प्रतिनिधि बना सकते हैं। यानी राजनीतिक समानता यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, ठीक है? चाहे किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वंश का वो व्यक्ति होगा, उसे अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, ठीक है? और आर्थिक समानता, आर्थिक समानता यानी पैसा कौड़ी जो भी व्यवस्था होती है पैसे से संबंधित अपनी, उसमें क्या होता है कि जैसे व्यवसाय है, आप कोई सा भी व्यवसाय चुन लो, आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? आप अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग, किसी भी कैटेगरी में आते हो, तो आपको बस व्यवसाय चुनना है। अगर आपके अंदर वो क्षमता है कि आप ये कर सकते हो, तो आपको ये पूरा अधिकार दे रखा है। आर्थिक समानता के अंतर्गत वो आता है, ठीक है? चलो बताओ, किस समानता के तहत व्यक्ति को अपनी इच्छा से व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता दी गई? आर्थिक समानता। आर्थिक समानता। शाबाश, बहुत अच्छे से समझो आप। देखो आगे, अब अपना एक और टॉपिक आएगा, समानता का महत्व।
जैसे ये समानता है, इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ देखेंगे। समानता का महत्व, कोई समानता का महत्व क्या है, ठीक है। समानता का महत्व क्या है, इसके बारे में कुछ मैं आपको बताता हूं। समानता का महत्व क्या है। समानता का महत्व देखो कि समानता की स्थिति में भेदभाव का अंत हो जाता है। समानता की स्थिति से क्या होता है कि भेदभाव का अंत हो जाता है। अगर समानता का अधिकार भारत सरकार ने अगर हमें दिया है, सरकार ने, तो इसमें फिर कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या समाज से बिलोंग करता हो। उसके बाद स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समानता आवश्यक है। देखो, सभी की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समानता भी आवश्यक है, ठीक है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए समानता आवश्यक है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके सर्वांगीण विकास यानी जो उसका विकास चाहिए उसके लिए समानता होना जरूरी है। ये तो उसे कोई भी आकर दबा सकता है, उसके ऊपर शोषण अत्याचार कर सकता है, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के लिए भी समानता का होना आवश्यक है। अगर आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय चाहिए तो फिर समानता का अधिकार के तहत ही वो आपको मिल पाएगा। यूं तो आपको कोई भी पैसे वाला व्यक्ति खरीद सकता है या फिर धमका सकता है। जो बलवान व्यक्ति है या पैसे वाला व्यक्ति है वो आपको कैसे भी करके पछाड़ सकता है, लेकिन इस समानता के अधिकार के तहत हमें न्याय मिलता है, ठीक है। ये आपका पार्ट। इससे चलो बताओ, किस स्थिति में भेदभाव का अंत समाप्त हो जाता है। समानता की स्थिति। वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझा आपने, ठीक है। ये आपका पार्ट खत्म होता हुआ। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको घर से लिख के लाना है, ठीक, होमवर्क के रूप में। गृह कार्य, गृह कार्य में लिख के लाओगे आप समानता किसे कहते हैं व समानता के प्रकारों को समझाते हुए लिख कर लाएंगे, ठीक है बच्चों।